गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक सारथी। तो वैदिक सारथी में हम आज जो है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो थोड़ा इसका ब्रीफ जान लेते हैं। तो इस एक्ट का नाम जो होगा वो होगा द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस एक्ट में जो है टोटल चैप्टर 8 दिए गए हैं, साथ ही साथ टोटल सेक्शन 137 है। साथ ही साथ ये जो एक्ट है जो अस्तित्व में आया था वो थी डेट आपकी 1 जुलाई 1882। टॉपिक है एक्सचेंज, जिसको हिंदी में विनिमय कहते हैं। इसका जो प्रोविज़न दिया गया है हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 6 में दिया गया है। तो जो चैप्टर 6 है हमारा, वो सेक्शन आपका जो है 118 से लेकर आपका 121 में इसका प्रोविज़न किया गया है। तो मीनिंग क्या होता है? तो जनरल मीनिंग होता है इसका अदला बदली होता है। जब एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु का जो स्वामित्व प्राप्त किया जाता है उसको विनिमय कहते हैं। तो हमारा जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज को जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 118 में डिफाइन किया गया है। तो ये धारा क्या कहती है जी, इस धारा को भी जान लेते हैं। ये कह रही है जब दो व्यक्ति एक वस्तु के स्वामित्व के बदले में दूसरे वस्तु के स्वामित्व का अंतरण करते हैं तो वह विनिमय कहलाता है। लेकिन यहाँ दो बातें जानने वाली हैं। दोनों में से केवल एक धन नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में से एक धन है तो वो विनिमय नहीं होगा। साथ ही साथ यह दोनों चीज़ें धन होनी चाहिए तो भी वो विनिमय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति है जो अपने मकान को, जिसकी कीमत जो आपका 10 लाख है, दूसरे व्यक्ति की एक लैंड है उससे जिसकी कीमत आपका 10 लाख है, बदला करता है, अदला बदली करता है। तो यहाँ पर जो है यह जो ट्रांजैक्शन है वो आपका सेल नहीं होगा, ये विनिमय होगा, क्योंकि इसमें दोनों वस्तुओं को अदला बदली की जा रही है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट भी जान लेते हैं, आवश्यक तत्व क्या है इसमें। तो इसमें 4 आवश्यक तत्व होते हैं इसके विनिमय के। तो पहला होता है, यानी फर्स्ट है कॉम्पिटेंट पार्टी, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, तीसरा है ट्रांसफ़र और चौथा है आपका डिलीवरी ऑफ पोजेसन। थोड़ा इन्हें ब्रीफ कर लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में भी। कॉम्पिटेंट पार्टी, तो विनिमय में जो है 2 पार्टी होती हैं और दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, वो आपका वयस्क होनी चाहिए, स्वैच्छित होनी चाहिए, साथ ही साथ वो स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टी जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। पार्टी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा करने में वो सक्षम होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी है जी सब्जेक्ट मैटर में। तो होगा विनिमय दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, चाहे चल है चाहे अचल है। चल संपत्ति कौन सी होती है? जो वन पैलेस टू अनदर पैलेस जो मूव कर सकती है, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती उसे बोलते हैं अचल संपत्ति। साथ ही साथ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और साथ ही साथ ये यानी सेक्शन 6 की कंडीशन पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो अंतरण होगा आपका ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। किसी वस्तु के स्वामित्व के बदले में दूसरे वस्तु के स्वामित्व का अंतरण इसमें किया जाता है, तभी वो विनिमय होता है। यदि आपका स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होगा तो विनिमय नहीं होगा। साथ ही साथ चौथा जो एसेंशियल एलिमेंट है, एक वैलिड एक्सचेंज के लिए डिलीवरी ऑफ पोजेसन का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि कब्जे का अंतरण नहीं होगा तो भैया वो वैलिड आपका एक्सचेंज नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसका तरीका क्या होगा भाई एक्सचेंज का। तो हमने देखा, अभी हम विनिमय पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट में। तो विनिमय जो है, जो प्रॉपर्टी कैसी है, या तो चल हो या चलो, दोनों का ही आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो ये कह रहा है कि यदि आपका चल संपत्ति का एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर बता दिए यदि संपत्ति का मूल्य चाहे 100 रुपये है या उससे कम है
तो केवल वो रजिस्टर्ड और बाय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाएगा, लिखित के द्वारा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। और यदि प्रॉपर्टी हम चल का एक्सचेंज करेंगे, चल संपत्ति का एक्सचेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर शर्त यह है यदि प्रॉपर्टी की मूल्य जो है आपका 100 रुपीज़ है या उससे अधिक है तो केवल आपका रजिस्टर्ड और बाय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि प्रॉपर्टी का मूल्य 100 रुपीज़ से लेस है यानी 100 रुपये से कम है तो डिलीवरी ऑफ पोजेसन के द्वारा ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसमें आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। और साथ ही साथ इस तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आप इस जो हमने आज डिस्कशन किया है इसका PDF चाहते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद।